This is NDTV and you are watching NDTV Prime. Hey, 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 hey. दिल्ली के दो कड़क लौंडे के साथ Hello and welcome to the Rising Stars of Comedy RJ Special. I'm Akriti Tyagi. Delhiites experience rather hilarious evenings thanks to this radio jockey who's popularly known for his signature special segment Mirchi Murga. रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम सुन रहे हैं आप दिल्ली के डॉन नवेद के साथ। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? Let's meet the man himself, RJ Naved. मैं जब आया, जब मैंने पहला शो किया था, यही बिल्कुल प्रॉब्लम मेरे साथ आई कि 2.5 साल हो गए, गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, क्या करूँ? तो मैंने कहा था तुम एक काम करो, तुम दूसरी ढूंढो। क्योंकि 2 साल के बाद उसके बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हें चिढ़ाया करेंगे कि आप तो कुंवारे रह गए, हमारी मम्मी के तो बच्चे भी हो गए। बहुत सारे कॉल्स आती थी। एक साहब ने, ये रेडियो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि रेडियो एक्सपीरियंस बहुत फ़नी होते हैं, क्योंकि सिर्फ आवाज़ सुन रहा हूँ मैं। बिल्कुल। एक साहब ने मुझे कॉल किया, बोला नावेद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलिए। सर मैं एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैंने कहा दैट्स गुड, माशाल्लाह, अच्छी बात है। बोला आप यकीन करिएगा सर, एक कंपनी में मुझे 2 बार अवार्ड मिला है। अच्छा। बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग खुद सीखी है और मेरा नाम है ग्राफिक डिज़ाइनर्स में। मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर उसने कुछ कंपनीज के नाम लिए कि यहाँ पे मैं गया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपटीशन चल रहा था, बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर मैं हूँ। अच्छा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो अपनी तारीफ ही कर रहा था। मतलब आपको ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं मिलेगा दिल्ली में। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला आप यकीन करिएगा मेरे पास 50 सर्टिफिकेट हैं बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर के। मैंने कहा बढ़िया, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? बोला सर रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ। मैं कहा भाई तुम बेस्ट रेडियो जॉकी बनोगे जब भी बनोगे, क्योंकि तुम्हारे बोलने में मज़ा आ रहा है। और मैंने सुना तो लोगों को ये ख्याल नहीं रहता कि कभी कभी वो क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें रेडियो लोगों को लगता है कि वो बोलने की चीज़ है, मुझे लगता है कि रेडियो सुनने और समझने की चीज़ है। तो इन लोगों से जितना मटेरियल मिलता था मुझे, वो माल मसाला मैं माइक पे डाल देता था। मैं गाँव से ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर एक बुगरासी गाँव है। तो वहाँ की बोली मैं लोगों से छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बोली बोलता हूँ तो बोलता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो हर जगह से हैं। जी। मैं अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं बोल पाता, इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो जब टाइटैनिक रिलीज़ हुई तो सबने टाइटैनिक देखी, तो मैं रेडियो कर ही रहा था उस वक्त। सबने टाइटैनिक के बारे में बताया, रेडियो पे भी, टेलीविज़न पे भी। तो मैं सोच रहा था एक दिन कि मैं क्या करूँ ऐसा, टाइटैनिक के बारे में क्या ऐसा बताऊँ जो लोग सुने। बहुत सोचा। फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं टाइटैनिक ऐसे नहीं बताऊँगा जैसे लोग बताते हैं। Oh, that's my favorite segment जो आपका था। Of course फिर I मैंने know. वो हाँ। टाइटैनिक का फट्टो शुरू कर दिया। और मेरी उसमें फाइट ये थी कि मैंने टाइटैनिक देखी है और वो जो लड़का है जैक, उसको क्यों मार दिया, उसको उस बोट पे क्यों नहीं बिठाया केट विंसलेट ने, और मतलब वो नाइंसाफ़ी हुई। तो वो मैं कुछ ऐसे करता था। मैंने पहली बार ऐसे ना रैंडमली कर दिया। टाइटैनिक का म्यूज़िक चल रहा था और मैंने ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया। That's my favorite. हाँ, और वो इतना वो बेस्ट पार्ट ये था उसका कि वो हर आदमी को पसंद आता था। लाइक कॉर्पोरेट का कोई आदमी है, मैनेजर है, कोई रिक्शे वाला है, कोई ऑटो चलाता है, कोई चाय वाला है, तो सब कहते थे यार बहुत मज़ा आता है। तो आपका फर्स्ट वाला जो था? हाँ, फर्स्ट वाला ऐसा था। वो मैंने म्यूज़िक चलाया और म्यूज़िक चलाने के बाद वो माई हार्ट विल गो ऑन का म्यूज़िक जो चलता है बैकग्राउंड, वो चल रहा था। हाँ सिरिली, तो वो चल रहा था। फिर मैंने शुरू किया, यू जहाज की बड़ी नौका, ड्राइवर चलाने से पहले कह रहा है कि यू जहाज कभी ना डूबने को है। इंजीनियर साहब बोले ऐसा जहाज बनाया हो जिंदगी में डूब ही ना सकता हो। अबे जब ऐसा तुझे यकीन था पहले टेस्ट ड्राइव लेके आता, वाह के चक्कर में 1000 मार दिए तूने। वाह में हमारे लौंडा जैक और छपरिया खड़ी है। जहाज के सबसे आगे जाके हाथ चौड़ा रहा है जैक, कह रहा है केट
छपरिया हाथ चौरा ले। इतने चालाक निकले हैं, जब मछलियाँ आए वहाँ पे थूक दें थूक करके। प्रोड्यूसर कर रहे सेला मछली ने एक बार जैक के मुंह पे थूक दियो, अब कैसा लगा है बता। तो जैसे आप हंस रही हैं, तो जब मैंने ख़त्म किया, मैंने टाइटैनिक में, आप यकीन करिएगा, अब सोचिए ज़रा लेवल देखिए आप, जिन चीज़ों को मिलाया मैंने, कहाँ केट विंसलेट, मैंने केट विंसलेट और उसकी सहेली से जुएं दिखवाई हैं एक दूसरे की, कि पार्ट टाइम में वो दोनों एक दूसरे की जुएं देखती थी। क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा है ये, वहाँ पे हमारे गांव में लड़कियों का बेस्ट टाइम पास होता था ये। अब मोबाइल तो थे नहीं, ये वीडियो गेम कुछ नहीं था, तो वो जुएं देखनी थी। तो बेस्ट पार्ट, अच्छी चीज़ें लगती थी। एक ने देख ली, फिर ये पीछे आ गई, ये आगे बैठ गई, फिर दूसरे ने देख ली। तो मैंने ये टाइटैनिक में कर दिया। मैंने टाइटैनिक में मंगल बाज़ार से शॉपिंग करवाई, केट विंसलेट को बूंदी बंटवाई, और न जाने कितनी चीज़ें, मिसाल के तौर पे जितनी चीज़ें मैंने सीखी गांव से वो यहाँ डाल दी। तो जैक बोला कि छपरिया आज दिल ना लग रहा हो, कुछ खेलने का दिल चाह रहा है। तो वो बोली क्या खेल है? जैक बोला चल वो खेल है, गोरे चिपक चिपक मखे भिनक भिनक। तो जब मैंने रेडियो पे डाला तो सब बोले यार ये क्या है, गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक, ये कौन सा खेल है? ये एक्चुअली मैंने खेला था मेरे गांव में। उसमें होता ये था, एक लड़का ऐसे हाथ रखता था और उसके नीचे उंगलियां लगाते थे बाकी लड़के। अच्छा। और वो ऐसे कहता था गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक। तो जिसकी उंगली आ जाती थी वो आउट हो जाता था। अच्छा। तो जो लास्ट में रहता था वो जीत जाता था, जिसकी उंगली नहीं आती थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने टाइटैनिक में फट्टों में डाली। और जितनी चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने गांव से और अपने जो मेरा सर्कल था, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लबिंग वगैरह नहीं करता। ज़्यादातर लोग सैटरडेज़ में वहाँ पे जाते हैं, मैं पुरानी दिल्ली चला जाता हूँ। और पुरानी दिल्ली में एक से एक, आप यकीन करेंगे, मैं आपसे कह रहा था ना कि सीखने की चीज़ है। मैंने रेडियो जितना करा है अब तक, मुर्गा फट्टो या कोई भी चीज़, वो किसी से सीख के मैंने इस पे डाल दी माइक पे। हमारे एक चचा हुआ करते हैं, सगे चचा नहीं है लेकिन मैं उनको चचा बोलता हूँ। 80 साल के हैं वो, और उनकी वाइफ हैं चाची, हस्बैंड वाइफ हैं, तो लड़ते हैं हर वक्त साथ में। तो एक दिन जब मैं उनके पास गया तो वो बीड़ी पीते हैं। अच्छा। तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, तो वो चची बैठी हुई थी। तो मैंने गया तो चची का मूड ख़राब था। मैंने कहा चची मूड क्यों ख़राब है? बोली अरे नावेद, कुछ ही ना किया तेरे चचा ने। और ये चचा ना एक ज़माने में पुताई किया करते थे, आपको पता नहीं मालूम है नहीं, पेंट करने वालों को पुताई कहा करते थे, पुताई करते थे। कुछ ही ना किया तेरे चचा ने, पूरी जिंदगी बीड़ी पी। तो मैंने कहा चचा क्या कह रही हैं, कुछ नहीं किया आपने? तो बोले अरे कमाल है, अबे इनसे गए पुताई ना करी, हमने कितनी पुताई करी है। अब ये देखिए बेस्ट एग्जाम्पल, चची बोली हाँ तुमने पुताई करी है, तुमने कितनी पुताई करी है, ये आसमान पहले पीला था, तुमने पोत के नीला कर दिया। मतलब मैं सोच रहा था कोई दुनिया में इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे सकता। अगर किसी चीज को पेंट करना हो तो उन्होंने कहा आसमान पहले पीला था और तुमने इसको पेंट करके नीला कर दिया। यही चीज मैंने एग्जैक्टली रेडियो पे डाल दी, ऐसे ही एग्जाम्पल देके कि एक दिन ये हुआ, एक दिन ये हुआ। तो ये रेडियो जितना करियर है, ये जितनी चीज़ें मैंने रेडियो पे डाली हैं, ये एक्चुअली मैंने लोगों से सीखी हैं। और लोगों से सीख के फिर मैंने लोगों को बताई हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं और इतने मज़ेदार लोग होते हैं। तो वो पसंद आ रहा है लोगों को। मिर्ची मुर्गा है कि उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देन आई रियलाइज़ के कुछ हमेशा मैं खुश नहीं रहता या हमेशा आप खुश नहीं रहती हैं, कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे फ़ायदा भी हो। तो प्रैंक कॉल में मैंने कभी कभी ये शुरू कर दिया कि कुछ सोशल मैसेजेस जो लोगों को बताने चाहिए, लोगों को समझाने चाहिए, तो वो मैंने मुर्गे के ज़रिए उसमें डालने शुरू किए। क्योंकि तरीका समझाने का अगर अच्छा हो या बेहतर हो, मुझसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, लेकिन जनरली मैं आपसे ये कहूँ कि आखिर आप कॉफ़ी मत पिया करिए, तो आप शायद उसको बहुत लाइटली लेंगी। लेकिन मैं आपको किसी और तरीके से समझाऊं कि मैं कॉफ़ी ना पी, कोई एग्जाम्पल देके, तो वो शायद हिट करता है, वो लगता है कि यार नहीं, हाँ कुछ तो बात है। हेलो। हाँ जी, कौन? ध्रुव। हाँ जी ध्रुव, कुणाल बोल रहा हूँ। आपने अभी फोन किया था ना मेरे को? आपने फोन मैंने फोन किया था, सुहेल का दोस्त। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ जी, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। एक्चुअली ना हम वो मैंने इसलिए किया था ना, सोहेल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी हम प्लान कर रहे हैं, तो बस उसके लिए मेरे को इनवाइट करना था। अच्छा, नो आई विल कम फॉर श्योर। ऑल वेल, सब ठीक है? बस सब बढ़िया। कब कर रहे हैं? 15th को ही प्लान कर रहे हैं, तो आप फ्री हो उस दिन?
थैंक यू सो मच ब्रो, आई कम। नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा लेकिन। हाँ वो मुझे ध्यान है, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड भी थी ना कॉलेज टाइम में। ओह, यू रिमेम्बर? हाँ भैया बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप सीनियर थे सब। या अब नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा। हाँ। सर बढ़िया ही हुआ, मतलब चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है ऊपर वाला सही करता है, मैं तो ये सोचता हूँ। जो पर भैया अगर आप वैसे माइंड ना करो ना, वो तो सही कहा, जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक नहीं थे यार वो, सही किया आपने। मैं एक्चुअली सुहेल को ना बताने भी वाला था एक बारी, भाई देख के मेरा तो भाई बहुत, आप पता नहीं कैसे आपने सहन कर लिया उसको। आप ट्रस्ट रखना, यकीन रखना, मतलब चार पांच अफेयर तो मेरे सामने मैंने देखे हैं, 2 लड़कों के साथ तो मैंने देखा है यार बाहर, मतलब लड़कों को शर्म आ जाए भाई, ऐसी ऐसी हरकतें देखी हैं आपके भाई ने। भाई बहुत अच्छा हुआ। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। वो मतलब सॉरी यार, हम बुरा मत मानना, वो आपकी गर्लफ्रेंड रही नहीं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि वाइफ है अब मेरी वो। अच्छा हेलो। ठीक है, फिर मतलब आप भाभी को भी ले आना। ठीक है, रखता हूँ भाई। मुझे याद है 2 लड़कियाँ आई थी, चिल्लाती हुई आई, गार्ड से कहा कि हमें नवेद से मिलना है। तो गार्ड ने कहा अभी तो शो कर रहे हैं। बोले नहीं हम डाई हार्ड फैन हैं, उनको बुलाइए, और आई तो लव हिम, मैं बहुत प्यार करती हूँ नवेद से। तो मैं रिसेप्शन पे गया, शो छोड़ के गाने चल रहे थे, शो छोड़ के गया। अच्छा। तो मैंने कहा हाय, तो बोली यस। मैंने कहा नवेद, बोली आर यू नवेद? मैंने कहा यस। ओके बाय। अब मैंने उससे कहा खड़ी रहो, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर के बाद।